तो आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही अजीब सी स्थिति से करते हैं। एक दृश्य की कल्पना की जा सकती है कि एक मेज पर एक कप रखा है। अच्छा। हाँ, और उस कप में घर के किसी बहुत ही खास मेहमान के लिए एकदम ताज़ा कॉफ़ी डाली गई है। ठीक है। अब होता यह है कि मेहमान ने आधी कॉफ़ी पी ली, या शायद ये मान ले कि उनके लिए आधा कप अर्पित कर दिया गया और बाकी का जो हिस्सा है वो वहीं उसी कप में छोड़ दिया गया। मतलब आधा कप कॉफी बच गई है। बिल्कुल। अब एक सामान्य स्थिति में क्या होता है, उस कप को या तो धो दिया जाएगा, है ना, या फिर वो बची हुई जूठी कॉफ़ी फेंक दी जाएगी। हाँ, जाहिर सी बात है, कोई भी यही करेगा। लेकिन जरा ये सोचने वाली बात है कि उस कप को धोने के बजाय उसी बची हुई कॉफ़ी में एक दूसरे मेहमान के लिए ताज़ा कॉफ़ी ऊपर से और डाल दी जाए। अरे बाप रे, ये तो सुनने में ही बहुत अजीब और अटपटा लग रहा है ना। कोई भी सोचेगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जाएगा, मतलब ये तो बिल्कुल अव्यावहारिक है। लेकिन क्या हो अगर ये अजीब सी स्थिति प्राचीन भारत के सबसे गूढ़ दार्शनिक और वैधानिक विवादों में से एक का केंद्र हो। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी बारीक सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, और श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत रोचक होगा कि हमारा ये अध्ययन प्राचीन भारतीय मीमांसा दर्शन पर आधारित है। विशेष रूप से हम शाबर भाष्य, तंत्र वार्तिक और भाष्य प्रकाश जैसे अत्यंत जटिल ग्रंथों के सूत्रों का विश्लेषण करेंगे। सही कहा। और इस चर्चा का मिशन भी यही है, ये समझना कि प्राचीन भारतीय विचारक अनुष्ठानों के छोटे छोटे भौतिक विवरणों में कितनी गहरी तार्किकता का प्रयोग करते थे। मतलब न्याय और क्रम का विज्ञान। हाँ बिल्कुल, ये केवल कर्मकांड का अध्ययन नहीं है। इसे अगर गहराई से देखा जाए तो ये स्वामित्व यानी ओनरशिप और निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी का एक अत्यंत जटिल विज्ञान है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, और ये वास्तव में एक ऐसा विषय है जो प्राचीन ग्रंथों को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। मतलब इन स्रोत सामग्रियों की जो गहराई है ना, और इनका तार्किक ढांचा, वो सच में अचंभित करने वाला है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर एक धारणा होती है कि अनुष्ठान या यज्ञ केवल आस्था पर आधारित होते हैं। वही तो, लोगों को लगता है कि बस आंख मूंदकर निर्देशों का पालन करना होता है, लेकिन मीमांसा दर्शन इससे बिल्कुल विपरीत है। अच्छा। हाँ, ये ग्रंथ केवल ये निर्देश नहीं देते कि भौतिक रूप से क्या करना है, बल्कि वे एक पूरी तार्किक और विधिक प्रणाली स्थापित करते हैं कि वो क्रिया क्यों की जा रही है। मतलब हर चीज के पीछे कोई लॉजिक है। बिल्कुल। हर एक आहुति, हर एक मंत्र और हर एक पात्र के पीछे एक अकाटिक तर्कशास्त्र काम कर रहा है। तो आज के इस अध्ययन में हम इसी तर्कशास्त्र की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि वो जो कॉफी वाला अजीबोगरीब उदाहरण था, उसका असल में प्राचीन यज्ञों से क्या संबंध है। तो इस पूरे दृश्य को समझने की कोशिश करते हैं। वो कॉफी वाला उदाहरण तो केवल एक रूपक था। हाँ, वो तो बस समझने के लिए था। असल में हम जिस भौतिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, मीमांसा दर्शन में उसे पुनराभ्युन्नीत सोम कहा जाता है। पुनराभ्युन्नीत सोम। ठीक है। हाँ। ये पूरा विवाद, ये पूरी बौद्धिक बहस इसी पुनराभ्युन्नीत प्रक्रिया से जन्म लेती है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि यज्ञ के दौरान मतलब वास्तव में वो कौन सी भौतिक परिस्थिति बनती है जहां एक मेहमान के बचे हुए हिस्से में दूसरे मेहमान का हिस्सा मिलाया जाता है। सही बात है। ये स्रोत सामग्री में सवन और चमस का जिक्र है। ये क्या विज्ञान है? देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। ये सोम यज्ञ का एक हिस्सा है जिसे सवन कहा जाता है। ठीक है, सवन। और इस अनुष्ठान में एक विशेष प्रकार की लकड़ी के पात्र का उपयोग होता है। इसी पात्र को चमस कहा जाता है। अच्छा, तो चमस एक बर्तन है। हाँ, इस चमस में सोमरस रखा जाता है, जो देवताओं को अर्पित किया जाने वाला मुख्य द्रव्य है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल साफ है। हाँ, यज्ञ की शुरुआत बहुत ही स्पष्ट और सीधी होती है। सवनमुखी 9 ग्रह देकर सबसे पहले इंद्र देवता के लिए होम किया जाता है। मतलब अग्नि में आहुति दी जाती है। बिल्कुल। यहाँ तक किसी को कोई भ्रम नहीं होता। एक पात्र है, एक प्रमुख देवता है जो इंद्र है, और उनके लिए एक आहुति दी जा रही है। सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा होता है। हाँ, यहाँ तक का दृश्य तो बहुत ही सीधा है। इंद्र देवता के लिए आहुति दे दी गई, लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब उस पात्र का पूरा सोमरस खत्म नहीं होता। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। हाँ, जैसा कि स्रोत बताते हैं, असली कहानी या इस पूरी प्रक्रिया का जो पेंच है वो इसके बाद ही शुरू होता है। बिल्कुल सही। आहुति के बाद एक बहुत ही विशिष्ट स्थिति पैदा की जाती है, जो होत्रक होते हैं। होत्रक मतलब जो यज्ञ कर रहे हैं। हाँ,
जो विशेष ऋत्वेज या पुरोहित यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, वे उस चमस के पूरे सोमरस को अग्नि में समर्पित नहीं करते। वे केवल एक बार होम करते हैं। सिर्फ एक बार? हाँ, और इस एक बार होम करने के बाद उस चमस में कुछ सोमरस शेष रह जाता है, मतलब बच जाता है। तो अब सामान्य तर्क तो यही कहेगा कि इस बचे हुए हिस्से को या तो ग्रहण कर लिया जाए या किसी दूसरे पात्र में निकाल कर रख दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ मीमांसा एक बहुत ही जटिल कर्मकांडीय नियम प्रस्तुत करती है। वो नियम क्या है? उस अवशेष को बिना पिए, मतलब बिना खाली किए, उसी चम्मच में एक बड़े पात्र से नया सोमरस फिर से मिला दिया जाता है। इस बड़े पात्र को द्रोण कलश कहा जाता है। ओहो, और यहीं से वो शब्द आता है पुनरभ्युन्नीत। सही पकड़ा। पुराने बचे हुए सोम में इस नए सोम के मिलाए जाने की इसी विशिष्ट प्रक्रिया को ही पुनरभ्युन्नीत कहा जाता है। अगर हम इन शब्दों को तोड़ें तो पुनः का अर्थ है फिर से। हाँ। और अभ्युन्नीत का अर्थ है मिलाना या ऊपर से भरना। हाँ, फिर से ऊपर से भर देना। तो ये तो हूबहू वही स्थिति हो गई ना, जहां एक मेहमान की छोड़ी हुई कॉफी में दूसरे मेहमान के लिए ताज़ा कॉफी डाल दी गई। बिल्कुल वही स्थिति है। ये सोचने में बहुत ही अजीब लगता है कि इतने पवित्र अनुष्ठान में ऐसी मिक्सिंग क्यों की जा रही है। देखिए, ये जानबूझकर किया गया एक कर्मकांडीय संयोजन है और यही बाद में दार्शनिक और विधिक बहसों के लिए एक पूरी केस स्टडी बन जाता है। वाह। और स्रोत सामग्री में इस बात का बहुत गहराई से वर्णन है कि ये प्रक्रिया केवल एक बार नहीं होती, बल्कि कई देवताओं और होत्रकों के साथ एक के बाद एक होती है। हाँ, इस अध्ययन के दौरान स्रोत सामग्री में उन 5 विशिष्ट होत्रकों और उनके देवताओं के जोड़ों का बहुत विस्तार से उल्लेख मिलता है। श्रोताओं को मजा आएगा ये जानकर कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, एक पूरा क्रम है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए पहले होत्रक मित्रा वरुण है, जो मित्रा वरुण देवता के लिए मंत्र पढ़ते हैं। हाँ, मित्रम वयम हवामहिम मंत्र के साथ। सही। फिर ब्राह्मणा छिंसी हैं, जो इंद्र के लिए दोबारा आहुति देते हैं, और उनका मंत्र है इंद्रम त्वा वृषभम वयम। बिल्कुल। और इसी तरह आगे भी है, पोता हैं जो मरुत देवता के लिए मंत्र पढ़ते हैं, मरुतो यस्य ही क्षय। फिर नेष्ठा हैं जो त्वष्टा और पत्नी देवता के लिए अग्ने पत्नी रिहा वह पढ़ते हैं। और अंत में अग्निधर है। हाँ, अग्निद्र जो अग्नि देवता के लिए उक्षांगनाय वशांगनाय मंत्र पढ़ते हैं। इन सभी के लिए उसी पात्र में नया सोमरस मिलाया जाता है। बिल्कुल। और यहाँ स्रोत सामग्री में एक तकनीकी बात भी बहुत ध्यान खींचती है। कौन सी? ये कि मध्यताकारियों का चमस द्विर्हुत यानी वषटकार और अनुवषटकार में होता है, जबकि ये जो होत्रक हैं इनका चमस सकृत वषटकार यानी केवल एक बार होता है। हाँ, ये तकनीकी भिन्नता बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे विश्लेषण में। वो कैसे? सकृत वषटकार का सीधा सा मतलब है कि आहुति केवल एक बार दी गई और जानबूझकर एक हिस्सा शेष छोड़ दिया गया। अच्छा, जानबूझकर छोड़ा गया। हाँ, ये शेष छोड़ना ही इस पूरी समस्या की नींव रखता है। अब अगर हम उस पात्र, उस चमस के अंदर की भौतिक स्थिति का विश्लेषण करें ना, तो हम देखते हैं कि उसमें पहले इंद्र के लिए होम किया गया था। ठीक है। तो उसमें जो तरल पदार्थ बचा वो भौतिक रूप से इंद्र का शेष था। हाँ, इंद्र का हिस्सा। फिर उसी पात्र में द्रोण कलश से नया सोम डाला गया और मित्रा वरुण या अन्य देवताओं के लिए होम किया गया। अब उस तरल में नए देवता का हिस्सा भी शामिल हो गया है। और यहीं से हमारा मुख्य वैचारिक द्वंद्व शुरू होता है। बिल्कुल शुरू होता है। जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, मतलब नया और पुराना सोमरस आपस में मिल जाता है और दूसरी आहुति दे दी जाती है, तो अंत में उस बचे हुए सोम को पीने का समय आता है, जिसे भक्षण कहा जाता है। हाँ, भक्षण। और ये वो बिंदु है जहां एक सीधा साधा कर्मकांड एक अत्यंत जटिल कानूनी और दार्शनिक बहस में बदल जाता है। ठीक है। मतलब अधिकार किसका है? ठीक इसी प्रश्न को मीमांसा दर्शन में संदेह या पूर्व पक्ष के रूप में सामने रखा गया है। पूर्व पक्ष मतलब विरोधी विचार। हाँ, ये एक विशुद्ध बौद्धिक समस्या है। सवाल ये है कि जब भक्षण के समय मंत्र पढ़ा जाएगा, जिसे मीमांसा की तकनीकी भाषा में ऊह करना कहते हैं, तो उस भक्षण मंत्र में किस देवता का नाम लिया जाना चाहिए? उपलक्षण किसका होगा, यही ना? बिल्कुल। क्या वो केवल नए देवता का नाम होना चाहिए? क्योंकि तर्क ये दिया जा सकता है कि जो नया सोमरस डाला गया था, वो तो नए देवताओं जैसे मित्र वरुण आदि के लिए ही डाला गया था। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। तो पूर्व पक्ष का सवाल ये है कि क्या नए देवता के आने से या नया सोम डाले जाने से पुराने देवता यानी इंद्र
का संबंध उस पात्र से और उस सोमरस से पूरी तरह से खत्म हो गया? क्या बात है! क्या इंद्र का स्वामित्व या अधिकार वहां से अपनीत हो गया, मतलब हटा दिया गया? यहाँ विषय बहुत ही रोचक हो जाता है। अगर इसे सामान्य तर्क की कसौटी पर रखा जाए ना, तो एक बहुत ही मजबूत चुनौती दी जा सकती है। कैसी चुनौती? देखा जाए तो तार्किक रूप से जो नया अतिथि है, मतलब जो नया देवता है, ये नया सोमरस उसी के लिए लाया गया था। हाँ, ताजा द्रव्य उसी का है। तो जब हमने मित्रा वरुण के लिए नया सोमरस डाली दिया है, तो इंद्र का पुराना अधिकार तो तकनीकी रूप से मिट जाना चाहिए ना। पूर्व पक्ष यही तो कह रहा है। अगर इसे आज की भाषा में समझें, तो क्या कोई देवता किसी दूसरे देवता के अधिकार को ओवरराइड कर सकता है? ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। जैसे अगर किसी पुराने कंप्यूटर में नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया जाए, तो पुराना डेटा तो मिट जाना चाहिए, जो नया है उसी का आधिपत्य होना चाहिए। क्या ये तर्क सही नहीं है? देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक और जबरदस्त तर्क है। और दिलचस्प बात ये है कि प्राचीन भारतीय विद्वानों ने भी ठीक यही तर्क दिया था। अच्छा। हाँ, जो पूर्व पक्षी है, मतलब जो बहस में ये विरोधी विचार रख रहा है, वो ठीक यही कहता है। उसका मानना है कि चूंकि यहाँ देवतांतर संचार हुआ है। देवतांतर संचार मतलब एक देवता के बाद दूसरे का प्रवेश। एग्जैक्टली, एक देवता के बाद दूसरे देवता का प्रवेश हुआ है, इसलिए पूर्व देवता संबंधो अपनीता। पूर्व देवता संबंधो अपनीता। हाँ, जिसका मतलब है कि पूर्व देवता का संबंध छिन जाना चाहिए। ये एक बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण लगता है देखने में। हाँ, बिल्कुल लगता है। और अगर ये तर्क मान लिया जाए तो भक्षण के मंत्र में केवल नए देवता यानी मित्रा वरुण आदि का ही उपलक्षण होना चाहिए, मतलब केवल उन्हीं का नाम आना चाहिए। इंद्र का नाम उस मंत्र से हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन मीमांसा दर्शन तो इस सतही तर्क पर रुकने वाला नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन मीमांसकों की सोच इस ओवरराइट वाले सिद्धांत से कहीं अधिक गहरी थी। बहुत गहरी थी। वे भौतिक यथार्थ को कभी नजरअंदाज नहीं करते थे। तो जब ये बहस चरम पर पहुंचती है, तब मीमांसा सूत्र का वो अकाट्य नियम सामने आता है, जो इस पूरी समस्या का समाधान करता है। बिल्कुल। तो ये जानने की उत्सुकता होती है कि अंततः उनका निष्कर्ष, उनका सिद्धांत क्या है। मीमांसा सूत्र अध्याय 3 पाद 2 सूत्र 30 इस बहस को हमेशा के लिए शांत करते हुए अपना सिद्धांत प्रस्तुत करता है। वो सूत्र क्या है? सूत्र है पुनरभ्युन्नीतेषु सर्वेषाम् उपलक्षणम द्विशेषत्वात्। पुनरभ्युन्नीतेषु सर्वेषाम् उपलक्षणम द्विशेषत्वात्। सूत्र तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका निहितार्थ बहुत बड़ा लगता है। बहुत बड़ा है। अगर इसे सरल शब्दों में समझें तो इसका क्या अर्थ है? इसका बहुत ही स्पष्ट और सीधा अर्थ ये है कि पुनरभ्युन्नीत सोम के भक्षण के समय पढ़े जाने वाले मंत्र में सभी देवताओं का नाम लेना अनिवार्य है। सभी का? हाँ, सभी का। यानी उस मंत्र में इंद्र का भी उल्लेख होना चाहिए और मित्रा वरुण आदि नए देवताओं का भी उल्लेख होना चाहिए। किसी एक को भी छोड़ा नहीं जा सकता। सर्वेषाम उपलक्षणम मतलब सभी का उल्लेख। लेकिन इसके पीछे का तर्क क्या है? तर्क बहुत ही वैज्ञानिक है, क्योंकि ये निष्कर्ष तो उस ओवरराइट वाले तर्क को पूरी तरह से खारिज कर रहा है ना। मीमांसकों ने ये कैसे सिद्ध किया कि नया सोमरस आने के बावजूद पुराने देवता का अधिकार खत्म नहीं हुआ? उन्होंने इसे एक अत्यंत भौतिक सत्य के आधार पर खारिज किया, जो इस सूत्र के अंतिम शब्द द्विशेषत्वात् में छिपा है। द्विशेषत्वात्? हाँ, द्विशेष का अर्थ होता है दोनों का शेष। अंग्रेजी में कहें तो डुअल रेमिनेंट। दोनों का शेष? मीमांसक बहुत ही व्यावहारिक बात कहते हैं यहाँ। वे कहते हैं कि भले ही उस पात्र में नया सोम डाल दिया गया हो, भले ही नए देवता के लिए नई आहुति दे दी गई हो, ठीक है, लेकिन उस चमस में जो तरल पदार्थ भौतिक रूप से बचा हुआ है ना, वो अब दो अलग अलग हिस्सों का मिश्रण है। अच्छा। उसमें पहला हिस्सा वो है जो इंद्र को चढ़ाया गया था और बच गया था, और दूसरा हिस्सा वो है जो मित्र वरुण को चढ़ाया गया और बच गया। ओहो, यानी वे कह रहे हैं कि पदार्थ गायब नहीं होता है, नया द्रव्य आने से पुराना द्रव्य हवा में नहीं उड़ जाता। बिल्कुल नहीं उड़ता। भौतिक रूप से वे दोनों तरल उस पात्र में एक साथ मौजूद हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली। मीमांसा का एक बहुत ही स्थापित और कठोर नियम है, यस्यै हुतम तच्छेषस्तत्पीत। इसका क्या अर्थ है?
इसका अर्थ है कि प्रकृति में जिसके लिए होम किया गया है, जो शेष बचता है वो उसी का पीता हुआ या उसी का माना जाता है। मतलब जिसका होम उसी का शेष। हाँ, यह स्वामित्व का एक ऐसा नियम है जिसे बदला नहीं जा सकता। चूंकि पहली आहुति इंद्र के लिए दी गई थी, इसलिए उस बचे हुए तरल पर इंद्र का अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक वह तरल भौतिक रूप से वहां मौजूद है। क्या बात है। नरा देवता पुराने देवता के भौतिक या वैचारिक अस्तित्व को मिटा नहीं सकता। जब वो तरल मिश्रित हो गया तो वह द्विशेष बन गया, यानी दोनों का शेष। तो इसलिए भक्षण मंत्र में दोनों का नाम लेना केवल श्रद्धा का विषय नहीं है, बल्कि तार्किक रूप से अनिवार्य हो जाता है। बिल्कुल अनिवार्य है। मैटर मतलब पदार्थ के संरक्षण का एक बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण है। एकदम सही तुलना है। कुछ भी अपने आप नष्ट नहीं होता। जो पहले से मौजूद है वो नए के साथ घुल मिल सकता है, लेकिन अपना मूल अधिकार या अपना अस्तित्व नहीं खोता। और यहाँ एक बात और समझना बहुत जरूरी है कि मीमांसकों ने इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कितनी जटिल बौद्धिक कसरत की है। अच्छा, वो कैसे? तंत्र वार्तिक और भाष्य प्रकाश जैसे ग्रंथों में इस पूरी बहस को एक विशेष विश्लेषणात्मक पद्धति से परखा गया है, जिसे कृत्वा चिंता कहा जाता है। ये कृत्वा चिंता क्या है? स्रोत सामग्री में इसका उल्लेख एक बहुत ही उन्नत तकनीक के रूप में किया गया है। हाँ, कृत्वा चिंता का शाब्दिक अर्थ है किसी बात को मानकर, मतलब कृत्वा, उस पर विचार या चिंता करना, मतलब अज्यूम करना। बिल्कुल, ये तर्कशास्त्र की एक बहुत ही उन्नत विधि है। इसे आज के स्ट्रेस टेस्ट या प्रूफ बाय अजम्पशन की तरह समझा जा सकता है। अच्छा, स्ट्रेस टेस्ट। मीमांसक किसी बहस में पूर्व अधिकरण की समाप्ति के बिना ही एक सिद्धांत को आपातः या अस्थायी रूप से स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए वे मान लेते हैं कि तक्ष भेद मंत्र में देवता का ओ करना ही होगा। ठीक है, मान लिया। यह एक पूर्व शर्त है जिसे केवल तर्क की सीमाओं को जांचने के लिए मान लिया जाता है। वे ये देखना चाहते हैं कि अगर इस काल्पनिक स्थिति को सत्य मान लिया जाए तो हमारा द्विशेषवत्वात् का नियम चरम परिस्थितियों में टिक पाता है या टूट जाता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक गणितज्ञ किसी समीकरण को सिद्ध करने के लिए पहले मान लीजिए कि x बराबर 0 है, ऐसी स्थिति बनाता है। एग्जैक्टली। सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या अंत में समीकरण सही साबित होता है। ये दिखाता है कि प्राचीन मीमांसक केवल अंधविश्वास में नियम नहीं बना रहे थे। बिल्कुल नहीं। वे अपने ही तर्कों को कठोरतम कसौटी पर परख रहे थे। वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि द्विशेषत्वात् केवल एक सुविधाजनक उत्तर नहीं है, बल्कि ये भौतिक यथार्थ का एक ऐसा सिद्धांत है जो हर तार्किक परीक्षण में सफल होता है। तो इस पूरी चर्चा का कुल मिलाकर अर्थ क्या निकलता है? इस गहन विश्लेषण से यह समझना बहुत दिलचस्प है कि ये जो पूरी चर्चा है, पात्र, आहुति, देवता और मंत्र, ये सिर्फ धर्म या कर्मकांड की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये अधिकारों के हस्तांतरण, मतलब ओनरशिप के ट्रांसफर का एक बहुत ही कानूनी, व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। सही कहा। ये सिद्धांत बताता है कि जब किसी पुरानी चीज में कुछ नया जोड़ा जाता है तो पुरानी चीज के अधिकारों को, उसके अस्तित्व को बिना किसी ठोस प्रक्रिया के खारिज नहीं किया जा सकता। और अगर इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए ना, इसे आज के आधुनिक संदर्भ से जोड़ा जाए, तो यह सिद्धांत हमें ऐतिहासिक संचय या हिस्टोरिकल एक्यूमुलेशन के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। हिस्टोरिकल एक्यूमुलेशन? हाँ, इस अवधारणा को आधुनिक जीवन के कई जटिल क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्या इसे हम आज के कानूनी ढांचे जैसे संपत्ति के अधिकारों के संदर्भ में देख सकते हैं? निश्चित रूप से। आधुनिक कानून में संपत्ति के अधिकार को ही ले लीजिए। ठीक है। अगर किसी जमीन पर पहले से किसी का कोई पुश्तैनी अधिकार है और बाद में कोई नया व्यक्ति या संस्था आकर उस पर कोई नया निर्माण कर लेती है, तो कानून क्या कहता है? कानून ये तो नहीं कहता कि पुराना अधिकार खत्म हो गया। बिल्कुल, कानून ये नहीं कहता कि नए निर्माण की वजह से पुराने व्यक्ति का जमीन से अधिकार पूरी तरह से ओवरराइट हो गया। वहां भी एक तरह का द्विशेष उत्पन्न हो जाता है। जमीन का स्वामित्व और उस पर बने नए ढांचे का स्वामित्व आपस में टकराते हैं। हाँ, और कानूनी रूप से दोनों के अधिकारों का संरक्षण करना पड़ता है। नया निर्माण पुराने भौतिक आधार को मिटा नहीं सकता। यह उदाहरण इस सिद्धांत को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। और अगर हम इसे तकनीक की दुनिया में ले जाएं, तो यह कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पूरी तरह लागू होता है। वो कैसे?
अक्सर देखा जाता है कि जब कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलपर किसी पुरानी कोडिंग या लेगेसी कोड के ऊपर नई कोडिंग करता है या नया यूजर इंटरफेस बनाता है, हाँ, यूआई अपडेट करते हैं। तो वो नया कोड पुराने कोड को पूरी तरह से मिटाता नहीं है। वो पुराना लेगेसी कोड सिस्टम के मूल में, सर्वर के बैकएंड पर कहीं ना कहीं अभी भी काम कर रहा होता है। बिल्कुल सही। नया फीचर उस पुराने ढांचे के ऊपर केवल एक परत की तरह होता है। बहुत ही सटीक तुलना है। और अगर उस लेगेसी कोड को नजरअंदाज किया जाए तो क्या होगा? पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। वही तो। सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सॉफ्टवेयर को दोनों को, मतलब नए और पुराने कोड को एक साथ संज्ञान में रखना पड़ता है। हाँ। अगर कोई कहे कि अब सिर्फ नया कोड ही महत्वपूर्ण है, तो वो पुरानी भौतिक वास्तविकता को नकार रहा है। और पुनरअभ्युन्नीत सोम का सिद्धांत भी ठीक यही कर रहा है। मतलब जब नया सोमरस पुराने में मिला तो वह एक नया मिश्रण बन गया, लेकिन उसने पुराने की पहचान को नष्ट नहीं किया। दोनों का शेष हमेशा मौजूद है। तो सिस्टम को क्रैश होने से बचाने के लिए भक्षण मंत्र में दोनों देवताओं का नाम यानी सर्वेशाम उपलक्षणम लेना अनिवार्य है। यही कारण है कि मीमांसा दर्शन इतना प्रासंगिक है। ये वर्तमान और अतीत के बीच के द्वंद्व को सुलझाता है। सही बात है। वर्तमान का आगमन कभी भी अतीत के भौतिक या वैचारिक अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा नहीं सकता। जब दो चीजें मिलती हैं तो द्विशेषत्वात् का नियम लागू होता है। इस विस्तृत चर्चा के मुख्य बिंदुओं को अगर समेटा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन सोमयज्ञ की वो पुनरभिनीत प्रक्रिया, जहां एक देवता के बचे हुए सोम में दूसरे देवता के लिए नया सोम मिलाया जाता था, कोई साधारण कर्मकांड नहीं था। बिल्कुल नहीं था। इस एक प्रक्रिया ने हमें द्विशेषत्वात् यानी दोनों के अधिकार का एक अत्यंत गहरा और सार्वभौमिक सिद्धांत दिया। और ये जानना बहुत जरूरी है। बिना किसी अतिरिक्त जानकारी के बोझ के ये समझना वाकई रोमांचित करता है कि प्राचीन भारत में ग्रंथों का अध्ययन कितनी सूक्ष्मता और क्रिटिकल थिंकिंग की मांग करता था। हाँ। ये केवल अंधानुकरण या आंखें बंद करके मंत्र जपना नहीं था। इसके विपरीत हर एक क्रिया के पीछे क्यों और कैसे के सवालों की एक लंबी तार्किक और वैज्ञानिक श्रृंखला थी। और यही इन ग्रंथों की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हर नियम, हर अधिकार और हर संबंध की एक बहुत ही ठोस भौतिक और तार्किक जड़ होती है। बिल्कुल। द्विशेषत्वात् सिर्फ यज्ञ के एक लकड़ी के पात्र का नियम नहीं है। ये इस ब्रह्मांड में चीजों के जुड़ने, मिश्रित होने और बचे रहने का शाश्वत नियम है। तो चर्चा के इस अंतिम मोड़ पर इन स्रोत सामग्रियों से प्रेरित होकर एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है, एक ऐसा सवाल जो निश्चित रूप से इस अध्ययन के बाद लंबे समय तक विचारों में गूंजता रहेगा। वो सवाल क्या है? यदि द्विशेषात्व का ये सिद्धांत पूर्ण रूप से सत्य है, यदि ये सच है कि हर नया जुड़ाव, हर नई शुरुआत अपने भीतर पुराने का कुछ अंश, कुछ शेष हमेशा सुरक्षित रखती है, हाँ, तो क्या इस दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से नया हो सकता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या किसी पात्र को, किसी विचार को, किसी संस्था को या किसी संस्कृति को उसके अतीत के अंश से पूरी तरह से खाली किया जा सकता है? शायद नहीं। या फिर ये दुनिया, ये मानव सभ्यता और हम सभी उस चमस की तरह ही हैं जिसमें कुछ पुराना हमेशा हर हाल में बचा रहता है और नया हमेशा उसी पुराने में आकर घुलता रहता है। एक ऐसी पुनरभ्युन्नीत अवस्था। बिल्कुल, एक ऐसी पुनर्भ्युन्नीत अवस्था जहां अतीत और वर्तमान हमेशा एक साथ मौजूद रहते हैं। इस विचार पर गहराई से मनन किया जाना चाहिए।